मैम नीलम भारद्वाज मैम, जो फतेहाबाद से हैं। मैम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैम फतेहाबाद से बहुत ही शानदार लड़की है, क्वालिफाइड डायरेक्टर है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? मैम आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? आप बताइए आप कैसे? बहुत स्मार्ट लग रहे हो मैम आप। शानदार, जबरदस्त, आवाज। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और थैंक यू योगेश सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, आप बताइए मैम। बढ़िया मैम, बढ़िया। तो देखना मैम, योगेश सर ने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी जर्नी हमको बताई, तो उसके लिए मैं क्लैपिंग उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी मेरे को उनकी। तो मैं अपना बताना चाहती हूँ अपने बारे में कुछ। तो गुड मॉर्निंग सर, और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। शुरू करूं मैम? हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ जी। तो मेरा नाम नीलम है और मैं फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं अपने बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं मोदी केयर में आई और कैसे मैंने अपनी जर्नी मोदी केयर में स्टार्ट की और क्यों की। और मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको कि मैं कहाँ से मतलब पली बड़ी और मेरा जन्म स्थान कहाँ से है। तो मैं करनाल जिले के एक छोटे से गांव, करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव उपलाना से मेरी जन्मभूमि है, वहां मेरा जन्म स्थान है। और मैं सरकारी स्कूल से बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मेरी एजुकेशन हुई है वो भी सरकारी स्कूल में हुई है और 10th मैंने क्लियर की है। और उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में पढ़ाई के लिए 10th के बाद हमको करनाल जाना पड़ता था और लड़कियों के लिए इतना ज्यादा मुमकिन नहीं थी वो चीज कि करनाल हमारे गांव से जैसे 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो कोई भी मतलब इतना साधन नहीं था वहां जाने के लिए, तो आगे की पढ़ाई पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। और जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो मेरे माता पिता जैसे खेती करते थे, हमारा खेती बाड़ी का उस टाइम ज्यादा ही काम था। तो अब तो मेरे दो भाई हैं और मैं एक बहन हूं उनमें से छोटी। तो अब भाई दोनों सर्विस करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, बढ़िया से बढ़िया। मतलब अब खेती बाड़ी का काम में पहले बहुत ज्यादा था, तो कुछ खेती का काम इतना था और कुछ पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तो घर वालों ने वो सिस्टम अलाउ नहीं किया बाहर भेजने के लिए। तो 10th के बाद जैसे मैं घर के कामकाज में ही लगी रही और उसके बाद जैसे मैंने सिलाई सीखी, छोटे मोटे घर के ही काम सीखे। उसके बाद मेरी शादी हुई फतेहाबाद में। मेरे हस्बैंड पुलिस में जॉब करते थे और जो घर फैमिली मेरे को आगे मिली, लगभग सारी फैमिली ही सर्विस में, ससुर जी सर्विस में, जेठ जी सर्विस में, पुलिस में। तो और जो देवर है मेरे, उन्होंने भी पुलिस की तैयारी कर रखी थी और बिल्कुल पुलिस की तैयारी में वो मतलब उनका भी नाम आने ही वाला था। बाई चांस उनकी किस्मत, मिस्टेक, लक लगा लो, बैड लक की उनका नंबर उस टाइम नहीं आया। और गुड लक ये कि उनकी जिससे शादी हुई वो भी पुलिस में। तो कहते हैं समय एक सा नहीं रहता, समय ने करवट ली और किस्मत, बैड लक कहिए कि इनकी जॉब ओम प्रकाश चौटाला ने जो उस टाइम भर्ती हुई थी तो वो अवैध घोषित कर दी और इनकी जॉब चली गई। तो कहते हैं जीवन संघर्षों का ही नाम है। तो आप मेरे को चैट बॉक्स में बताते रहिए क्या मैं सही बोल रही हूँ और क्या आप मेरी बात से मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ जी सही है, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। तो सर्विस चली गई, तो उसके बाद क्या हुआ, फैमिली बिल्कुल बढ़िया थी एकदम। ससुर जी पुलिस में थे, जेठ जी भी पुलिस में थे, तो कोई ऐसी मतलब ज्यादा बड़ी सिचुएशन खराब नहीं थी कि अब क्या करें। फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा कि कोई ना कोई काम तो हमको करना ही था। फिर कोई काम हमने जैसे डेयरी की, उसमें काफी सारी हमने भैंसें रखी, तो वो काम हमने शुरू किया। तो संघर्ष किया है अपनी लाइफ में।
और उसके बाद भी समय कहते जब सर्विस वाला था वो भी नहीं रुका, उसके बाद जो टाइम आया वो भी नहीं रुका। उसके बाद क्या होता है कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और जो मेरे जेठ जी थे जो पुलिस में जॉब करते थे, उनकी अचानक से किसी हादसे में डेथ हो जाती है और पूरी फैमिली एकदम बिखर जाती है। तो फैमिली बिखरने के बाद जैसे मेरे पास 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का और 2 बच्चे, जैसे जेठ जी की हो गई, पूरी फैमिली की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर आ जाती है और मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो हमने जैसे मैंने पूरी फैमिली को अच्छी तरह से संभाला उस टाइम, अपने बच्चों की भी और जेठ जी के बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी से उनकी परवरिश की मैंने अच्छे तरीके से। तो फिर वही बात कि समय फिर नहीं रहता एक जैसा, बच्चे बड़े होते गए और टाइम ने फिर करवट ली और आगे चलते हैं। उस पीरियड से आगे मैं निकल के आई, बच्चे बड़े हो गए, जेठ जी के बच्चे बड़े हो गए, अब दोनों ही जॉब करते हैं। एक मर्चेंट नेवी में है और समय कहते किसी के लिए नहीं रुकता। उस टाइम परिस्थिति ऐसी रही कि उन बच्चों की जो मतलब मेरी जेठानी थी, उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि उनको यहाँ नहीं रहना, उनको अपने मायके में रहना है। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 बच्चों की परवरिश मैंने की और उसके बाद जैसे घर की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी। तो मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं कि कुछ मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन अंदर एक ललक हमेशा रहती थी कि कभी मौका मिले अपनी जिंदगी को प्रूफ करने का तो कैसे क्या किया जाए। लेकिन कुछ समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए जिंदगी में, ऐसा कौन सा मौका है जिससे हम अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर आगे जैसे जैसे टाइम आता गया तो टाइम कहते चेंज होता गया और हमारी लाइफ में फिर करवट ली, तो इनको जॉब वापस मिल गई। 12 साल के बाद कहते हैं किसी की भी किस्मत पलट सकती है, तो 12-13 साल के बाद इनको फिर से मेरे हस्बैंड को जॉब मिली पुलिस में, जेल डिपार्टमेंट में। तो दिन और ज्यादा बढ़िया हो गए, परिस्थिति और बदल गई क्योंकि दोनों बच्चे जेठ जी के भी वो भी सेटल हो गए अब और इनको भी जॉब लगी। तो बिल्कुल फैमिली एकदम बढ़िया होगी। देवरानी वो भी एएसआई, फैमिली अभी भी बिल्कुल बढ़िया है, एकदम वेल सेटेड है। कोई किसी तरह की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मेरे को काम करने की ज्यादा जरूरत है या कुछ भी है। तो अब आते हैं मोदी केयर की जर्नी के बारे में कि मोदी केयर कैसे आया हमारी लाइफ में। मोदी केयर के लिए मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि हमारे घर सबसे पहले जैसे जतिन सेठी जी के जरिए हम योगेश सर से मिले। योगेश सर हमारे घर रात को 9:30 बजे के करीब आए और आप मानोगे उस टाइम आज कुछ ऐसी सच्चाई में सर को भी आज ही पता चलेगी कि कुछ मैंने जो राज छुपा रखे हैं। तो ये जैसे 9:30 बजे आए और आप ये मान के चलिए इतनी बड़ी फैमिली का काम करने के बाद अगर कोई आ जाता है तो ये लगता है कि अब ये क्यों आ गए। तो अब तो रेस्ट करने का थोड़ा सा टाइम मिला था और अब ये आ गए। तो वहां पे इतना इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी मतलब सुनने सुनाने का, फिर भी इनको सुनने के बाद पर एक बात थी जो इन्होंने गोल सेट कराए, मतलब उस दिन हमको दिखाया, हमको अच्छा तो लगा लेकिन थके थके मन से उस काम करने का कोई मन नहीं था। और ये मान के चलिए कि जो लेडीज 10 बंदों की फैमिली में रहती हो और वो भी घूंघट में दिन रात, मतलब घूंघट में ही रहना, जेठ जी से भी घूंघट और ससुर जी से भी घूंघट। कभी अपने घर में भी मैंने कभी बोलने की इतनी कोशिश नहीं की कि भी हाँ, क्योंकि जो मैं चीज मेरे को चाहिए थी वो आसानी से मिल जाती है, कभी बोलने की कोशिश मैंने की नहीं। तो जब मोदी केयर की जर्नी आई हमारी लाइफ में तो लगभग 6 महीने हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं कि चीज क्या है, पर हमने ये चीज देख लिया कि हमने 6 महीने प्रोडक्ट यूज किए तो ये लगा कि चीज तो अच्छी है। अब बात आती है योगेश सर की। योगेश सर, अब मैं अपने आस पड़ोस में जैसे मीटिंग के लिए गई तो मीटिंग हमने लगभग 5-10 मीटिंग मैंने किसी के थ्रू करी अपनी अपलाइन के साथ, जो एक लड़की और थी बीच में। अब योगेश सर कहते हैं आपने कितनी मीटिंग करी मैम? मैंने कही कि लगभग हमने 5-10 मीटिंग कर ली। आपने कितनी की? मैंने तो नहीं की, मैंने ना डेमो किए और ना मैंने टूल वगैरह कहीं भी बोले। कब सीखोगे? तो मेरा अंदर से मन आया कि क्या मैं सीख सकती हूँ,
क्या मैं भी सीख सकती हूँ? तो मैंने सोचा इनको पता नहीं चलेगा, जो लड़की के साथ मैं मीटिंग करती हूँ उसकी फोटो नहीं डालूंगी, अपनी और जिसके साथ मीटिंग करूंगी ना उनकी फोटो डाल दूंगी, और ऐसे ही इस मतलब जर्नी को आगे लेके जाती हूँ। इनको पता नहीं चलेगा कि मैंने मतलब अकेले करी है, इनके साथ करी है। पहले बीच में मैंने ये सोच के आगे कोशिश करी कि इनको पता नहीं चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता, इनकी आंखों से कुछ हम छुपा नहीं सकते। तो फिर जैसे विनीत सर हैं, विनीत सर भी कई बारी हिसार से क्लास सर भी आए कि आप डेमो सीखिए, डेमो सीखिए। फिर जब मैंने सीखने की कोशिश की, सबसे पहले योगेश सर का इसमें इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप ए अनार और कै ख घ सिखाते हो ना, तो योगेश सर ने मेरे को ऐसे उंगली पकड़ के वहां से ये सिखाया है कि ये बोलना है, ये करना है। वरना मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती अपनी लाइफ में कि इतना बड़ा परिवर्तन भी क्या कभी आ सकता है। इन्होंने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मेरे को चलना सिखाया है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 लाइन बोली थी कि ऐसे मैं मोदी केयर की जर्नी में मैं ऐसे कुछ करना चाहती हूँ, तो इन्होंने रिप्लाई दिया, अगर आप इतना मीटिंग में बोलोगे ना तो मैं आपके लिए 25 किलो या इतनी जलेबियां बांटूंगा। और मैं इतनी खुश हो गई उस चीज से कि क्या मतलब इतने से 2 लाइनों से। और मैं अगर और बोलना चाहूँ तो वहां से मेरे को दिमाग में ये चीज आ गई कि मतलब अगर हम मतलब घर का काम अगर मैं करती रहती हूँ तो कभी मेरे को इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं मिली, अच्छी अच्छी सी जो बातें मेरे को यहाँ को सुनने से मिली हैं। नाम मेरा वैसे घर में भी, मेरी कॉलोनी में भी चलता है कि इनके जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो मोटिवेशन यहाँ से मिली तो वो मेरे लिए एकदम नई थी, बिल्कुल नया मेरे लिए था वो चीज कि भी मतलब कैसे बाहर निकल के कैसे क्या हो सकता है। तो जब इन्होंने डेमो के लिए मेरे को बोला भाई आप सीखिए सीखिए, तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा, मैंने पहली दफा मैंने मीटिंग में डेमो मैम किए उस टाइम, तो मैं भूल गई थी। तो मेरे सामने जो 2 लड़के बैठे थे और वो मन ही मन हंस रहे थे, और फर्स्ट टाइम मैंने डेमो किए तो मैं भूल गई थी उसमें। तो फिर इन्होंने मेरे हौसले को कम नहीं होने दिया, वहां पे किसी भी तरीके से हौसले को कम नहीं होने दिया। और उसके बाद मैंने झूम सेशन में 100 लीडर थे उस सेशन में, मैंने उसमें डेमो किए और उसमें मैंने मतलब बिल्कुल परफेक्ट डेमो दिए मैंने। और उन्होंने सिखाया मेरे को उंगली पकड़ के ऐसे कि एक एक डेमो मैंने पहले इनको जैसे वीडियो बनाई, इनको करके दिखाए। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, भले ही मेरे को सारे ये कह दें कि आपने अच्छे किए हैं, लेकिन जब तक योगेश सर मेरे को ये नहीं कहते ना कि आपने अच्छे किए हैं, मेरा मन नहीं मानता उस चीज को कि मैंने अच्छे किए हैं। और ये एक बारी झूठे मन से भी, चाहे कैसे ही मन से ये कह दे कि आपने अच्छे किए हैं, तो मेरा मन एकदम 100% से भी ऊपर वाले पॉइंट पे चला जाता है कि हाँ मैंने अच्छे किए हैं। तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल रहूंगी इनकी, इतना मैं जिंदगी में चलती रहूंगी तो इनको पल पल में हमेशा इस चीज के लिए थैंक यू बोलती रहूंगी कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज में। हर डेमो इन्होंने मेरे को सिखाए। मेरे को टूल पे बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी, टूल पे मेरे को सामने वाले से कैसे बात करनी है वो नहीं आती थी। अच्छा, जिंदगी में सपने, सपने नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मान लीजिए हमने बीच में, मैं इस चीज को, मैंने इस चीज को आगे मतलब छोड़ दिया बीच में कि हमने गाड़ी ली, उस संघर्ष भरे दिनों में गाड़ी ली, और गाड़ी भी ली तो सेकंड हैंड ली, क्योंकि टाइम और परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब हम नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा, हमने बीच में फिर उसी दौरान बच्चे बड़े हो गए, डिमांड तो बढ़ती चली गई, स्कूटी भी ली, स्कूटी भी उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने सेकंड हैंड ली। लेकिन जो सपने हमको योगेश सर ने दिखाए हैं, वो सपने हमारे बिल्कुल कहते हैं दिल और दिमाग में इस तरह बैठ गए हैं कि हमको वो हर हालत में, खुली आंखों में भी मैं वो सपना देखती हूँ और बंद आंखों में भी वही सपना मेरी आंखों में रहता है। और वो अब जो जर्नी चल रही है मोदी केयर में, तो मोदी केयर में जर्नी इस हिसाब से चल रही है कि जो टीम मेरी अब है
और जो जो कदम कदम पे मेरे को इनकी गाइडेंस मिल रही है कि यहाँ से ये कीजिए, यहाँ से ये कीजिए, मैं अपनी टीम के साथ, जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्या मैं भी टीम बना सकती हूँ, क्या मैं भी कर सकती हूँ, तो उस हिसाब से टीम बहुत अच्छी बन रही है। और मतलब फतेहाबाद में इसका जो अब स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं अपनी टीम के हर मेंबर को, जैसे सर ने मेरे को सिखाया है वैसे ही मैं उनको सिखा के और आगे ले जाना चाहती हूँ। सोनिया मैम है, रजत सर हैं, कैलाश सर हैं, सचिन सर हैं, कोमल मैम है। मैं इन सब के सपनों में है ना अपना हाथ जरूर ये कोशिश करना चाहती हूँ कि इनको हाथ पकड़ के वहां तक लेके जाऊं जो जो स्टेप योगेश सर ने मेरे को सिखाए हैं इस चीज में। और अब जिस दिन ये हमारे घर में आए थे सिखाने के लिए, बताने के लिए, उसके 6 महीने बाद मैंने ये चीज स्टार्ट की है कि इन प्रोडक्ट की तरफ मैंने 6 महीने बाद मुड़ के देखा है। और अब मैं इतनी मोटिवेट हूँ कि अगर कोई मेरे को मना भी करता है ना सामने से कि मेरे को नहीं करना, मेरे को वहां से भी इतनी खुशी मिलती है कि बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आपका जब टाइम आएगा आप जब कीजिए। लेकिन मेरे को कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता इस चीज में। और देखिए 10th पास एक लेडी और घर गृहस्थी को चलाते हुए अगर मैं पैसा कमाने के लिए सोचती हूँ अब, तो मेरे पास क्या सोर्स है? क्या आप बता सकते हैं कि मैं कोई जॉब कर सकती हूँ? या कोई भी अगर बाहर से किसी भी तरह का कोई, मतलब 40 की मेरी एज है, अब मैं 41वें साल में लग रही हूँ, क्या कोई स्कोप है मेरे लिए पैसे कमाने का? और मोदी केयर में मैंने ठान रखा है कि मेरे को 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए ही चाहिए। तो हर हालत में क्या ये सपना यहाँ से पूरा हो सकता है? क्योंकि पूरा होते हुए दिख रहा है। अब मैंने गोवा क्वालिफाई किया यहाँ से, तो जो उम्मीदें कभी देखी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि अग्रोवा भी घूम के आए और गोवा जैसा टूर मोदी केयर ने दिया है, तो मेरी तो आंखों में दिन रात में ये सोचती हूँ कि कहीं कोई रह ना जाए, मैं हर किसी बंदे को ये चीज बता दूं कि यहाँ से इस चीज का ये फायदा है, जो मेरे को मिला है, जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हो। कितने सारे बंदे मेरे साथ होल्ड पे हैं कि आप करके दिखाइए, मैं उन सबको करके दिखाना चाहती हूँ ये चीज, कि ये चीज इतनी आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। उनके लिए, अपने बच्चों के लिए जो सपने मैंने कभी देखे हैं और टाइम के अकॉर्डिंग और संघर्ष में भरी जिंदगी में वो नहीं पूरे हो पाए, वो मैं मोदी केयर से पूरे करना चाहती हूँ। अब देखिए बाहर मैं कह रही हूँ ना कि इनकम के लिए कोई सोर्स नहीं है, लेकिन मोदी केयर से इस बार का मेरा जो चेक है 6680 रुपये का है। और अगर यही चेक मेरे को बाहर से लेना हो तो सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक कहीं खड़ा रहना पड़ेगा, और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह खड़ा रहना पड़ेगा, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कोई मेरे को टेबल पे तो, चेयर पे तो बिठाएगा नहीं कि मैम आप यहाँ पे बैठिए। कहीं कोई गिलास लेके खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं खुद की बॉस हूँ और खुद का ही मेरा काम है, और जब मेरा जी चाहता है जब मैं इस काम को करती हूँ। यानी कि मेरी फैमिली में भी कोई ऐसी मैं सिचुएशन नहीं आने देती कि अब ये काम था और अब ये निकल गई। पूरा अपना काम करके उसके बाद में मीटिंग में जाती हूँ और शाम से पहले ही मैं घर आती हूँ। और शाम का, और यकीन मानोगे एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ा फायदा क्या है, जिस दिन मैं मीटिंग ना करूँ ना उस दिन मैं थक जाती हूँ, उस दिन मैं थक जाती हूँ। और जिस दिन मैं 2-3 मीटिंग कर लूँ ना उस दिन में अपने आप में इतनी एनर्जी आती है मेरे अंदर कि आज मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो इस चीज से मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ। कुछ भी ना करने से बेस्ट है कुछ करा जाए। जो मेरे आसपास के, मतलब जो बेटे की उम्र के जो आंटी कह के बोलते हैं बाहर, सारे ये कहते हैं वाह आंटी आपसे सीख लेनी चाहिए, किसी को आपसे सीख लेनी चाहिए, और किसी को कि आप इतना काम करने के बावजूद भी आप कुछ करना चाहते हो। और मैं कहती हूँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ जिंदगी में डरना तो कभी नहीं चाहिए, या तो हमको जीत मिलती है या हमको सीख मिलती है। मैं ये तो मेरा मेन पॉइंट है कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे या हम जीत के जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ
से जीत के जाऊंगी, क्योंकि जब अब 7,000 के करीब मेरा चेक है, इससे पहले तो ये भी नहीं था, अब 7,000 आ गया ये चेक। अब मेरी कंडीशन ये है कि इस महीने मेरे को सीनियर डायरेक्टर पे जाना है, और वो मैं हर हाल में, हर कंडीशन में वो मेरे को करना ही करना है। तो जब सीनियर डायरेक्टर कर सकती हूँ तो क्या कार लेना मुश्किल है? कार तो मेरे को खुली आंखों से भी दिखती है और बंद आंखों से भी दिखती है। और उसमें सबसे बड़ा, जैसे सुरेंद्र सर का भी मैं बहुत बड़ा अपने आप को रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि वो भी, उनसे भी काफी कुछ सीखने को हमको मिलता है, और इतना इजीली समझाते हैं सर, और इतना मतलब अच्छे तरीके से, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और उनके लिए भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सुरेंद्र सर को भी। और योगेश सर के लिए मैं जितना बोलूं उतना कम। सर, मेरे शब्दों को कम को आप बहुत ज्यादा समझ लीजिए। और ये जो आज का प्लेटफॉर्म आपने मेरे को दिया है, ये मैं चाहती थी मेरी लाइफ में आए, पर आपने इतनी जल्दी दिया है ये प्लेटफॉर्म, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। और कई चीजें तो मेरी एक्साइटमेंट में छूट गई है मेरे से, कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रही है मैम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और आइंदा कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो वो चीजें भी मैं आपके सामने लेके आऊंगी। अभी काफी कुछ सपने हैं जो मोदी के से पूरे करने हैं और अपनी टीम के पूरे कराने हैं मेरे को। और मैं चाहती हूँ मेरी टीम का मैं पूरा साथ दूं, भरपूर साथ दूं, जहां पे वो मीटिंग करें उनको सिखाऊं, और उनको आगे तक हाथ पकड़ के मैं उनको आगे तक लेके आऊं, ताकि उनको ये ना लगे कि इन्होंने मेरे को ज्वाइन तो करा दिया लेकिन ऐसे ही हमको छोड़ दिया। लेकिन मैं आगे तक उनको ले जाना चाहती हूँ, जैसे योगेश सर हमको सिखाते हैं। तो जर्नी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार रही है मैम, और इसमें सबसे बड़ा हाथ योगेश सर का रहा है, और इसको मैं बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि, और सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का भी रहा है, वो भी मेरा भरपूर साथ देते हैं इसमें। अगर उनका सहयोग ना रहे तो मेरे लिए बाहर निकलना इतना मतलब हो जाता है, तो उनका पूरा साथ है मेरे को। वो हर जगह मेरे को लेके भी जाते हैं, मीटिंग भी करा के लाते हैं, जैसे ड्यूटी से आते हैं तो टाइम मेंटेन करते हैं कि अब हम वहां चले, अब वहां चले। उनके रहते रहते वो सोचते हैं कि भी मैं इनकी सारी मीटिंग करवा के लेके आऊं। आज उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो इस करके थोड़ा फीवर है, वरना उन्होंने तैयारी करी थी कि उनको भी बोलना था, पर सर उनकी तबीयत खराब है, वो इसीलिए बोल नहीं सकते, तो उनके नाम का मेरे को ही समझ लेना आप कि मैंने ही बोल दिया है। तो ये जर्नी रही है मैम, और इसको मैं बहुत आगे तक ले जाने वाली हूँ। जब तक 1 लाख जेब में नहीं आएगा, जब तक तो रुकना ही रुकना नहीं। और मैंने क्या, मेरी टीम में जितने बंदे हैं उनकी जेब में भी इतना ही पैसा आना चाहिए, जब जाके थोड़ा ये होएगा कि हमने कुछ किया है। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप सबने सुना मैम की स्टोरी। मैम, रियल में हमारी पूरी विशाल टीम के लिए आप एक मिसाल बन गए हो मैम। आपके लिए यदि मैं कहना चाहूँ तो मेरे पास 2 ही लाइनें हैं कि हौसला भी कमाल का हकीम बन गया है, हौसला भी कमाल का हकीम बन गया है, जितनी भी परेशानियां थी उनमें ताकत की दवा बन गया है। थैंक यू मैम। में बहुत, हाँ जी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त मैम, मैंने प्रूव कर दिया है। एक चीज और देखिए मैम, 3 बच्चे मेरे हैं, 2 गुड़िया हैं, 1 लड़का है। 2 बच्चे मेरे जेठ जी के हैं, वो भी मेरे ही है, मैंने कभी ये नहीं समझा कि वो मेरे नहीं है। और 2 बेटियां मेरे देवर की हैं। हमारी फैमिली ज्वाइंट है, उसकी मम्मी ड्यूटी जाती है और दोनों गुड़िया मेरे पास रहती हैं। तो ये मान के चलिए, और सास ससुर भी हैं, और मान ली ये सोच के चलिए कि गेस्ट आने जाने वाले भी हैं। तो उसके बावजूद में 2 मीटिंग अगर दिन में हो जाए ना तो मेरे में एनर्जी फुल रहती है। और अगर एक भी ना रहे ना, एक भी मीटिंग ना होए ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आज मैंने कुछ नहीं किया। तो मीटिंग तो मेरे लिए एक दवा सी बन गई है, क्योंकि अगर मेरा सर दर्द भी हो ना, मीटिंग हो जाए तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। मेरे को मोदी केयर का इतना जुनून है। वेरी गुड मैम। थैंक यू।
तो है मैम, कामयाबी कामयाबी का पहला कदम हमने रखा है। तो रियल में आप ये देखिए, वो मान सम्मान पहले भी मिलता था, लेकिन आज जो मिल रहा है वो पहले वाले से 100 गुना ज्यादा है, और आगे जो मिलेगा वो लाख गुना होगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, देखना हाँ जी मैम। हमारी फैमिली में सबकी तनख्वाह भी आती है और मतलब पैसे भी हर महीने आते हैं। बच्चे सर्विस करते हैं, इनकी भी तनख्वाह आती है, ससुर जी की भी पेंशन आती है। किसी के लिए महीने में क्लैपिंग नहीं होती, ना ही किसी को माला डलती। लेकिन मैं जो कमा रही हूँ ना, मेरे को हर महीने माला भी डलती है, स्टेज पे भी बुलाया जाता है। मेरे को इतना फक्र महसूस होता है कि मैं सबसे ज्यादा कमा रही हूँ इनमें से। मेरे को ये भी बहुत अच्छी चीज लगती है। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी हो गए हो मैम आप। मोदी केयर यही तो देता है मैम। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। शायद शायद और शायद कभी स्कूल कॉलेज में भी आई थिंक क्लैपिंग सबके लिए नहीं हुई होगी, लेकिन अब जो नहीं मोदी केयर हुई। में आ गए उनके लिए, सबके लिए क्लैपिंग होती है, मालाएं भी डलती है, मान और सम्मान भी होता है। और मानोगे, सारे जो कपड़े पहले रखे रहते थे, कहीं आना जाना नहीं होता था, कहाँ डालने कहाँ डालने। अब मेरे पास कपड़ों की शॉर्टेज होती है कि नहीं, ये मैंने मीटिंग में पहन लिया, मेरे को दूसरी ड्रेस अब चाहिए। तो यस यस। ये चीज भी बहुत अच्छी लगती है मेरे को मोदी केयर में, कि नई नई ड्रेसें बनाओ और मीटिंग में जाओ और अपना एक पर्सनैलिटी बना के रखो। कहते हैं हम किसी से भी हाँ सीख जी सकते हैं। हम जो हाँ जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, हम उससे भी सीख सकते हैं। कहते हैं हम जेठालाल से भी बिजनेस कैसे करना है वो सीख सकते हैं। तो वो फिर कभी बिल्कुल बाद मैम। में शेयर करेंगे। तो थैंक यू, बहुत टाइम हो गया मैम, थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सर। रियल में थैंक यू आपकी सर जो आपने। स्टोरी थी, रियल में शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, काफी मोटिवेट किया आपने हम सबको। दिल से धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। रियल में जो ये सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे मिस्टर योगेश छाबड़ा, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनको जाता है, और वह साथ साथ जाता है हमारी पूरी टीम को। तो दिल से धन्यवाद है सभी का। चलिए मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए अब हमारा क्लोजिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आप लोग अपना रिव्यू मैम के लिए और हमारे जो पहले योगेश कटारिया सर आए थे उनके लिए अपना अपना रिव्यू दे सकते हैं। आई थिंक हमें पहले एक बार हमारे ग्रेट अप्लायंस से मिल लेना चाहिए। आज तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही है मेरे को, और जब तक सर नहीं बोलते हैं ना, रियल में जूम सेशन बहुत फीका लगता है। तो क्यों ना हम अपने स्टार को बुला लें। कौन कौन चाहते हैं योगेश सर से मिलना? हम योगेश सर हमारे लिए टाइम निकालिए। टाइम है मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। कैसे हो वेरी सर गुड। आप? एकदम बेहतरीन, जी। एकदम तो बेहतरीन सर, मैम। आप बताइए, आज तो यहाँ मतलब मैं कहूँ तो वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतनी बेहतरीन कमाल। और देखिए, 2 स्टार जब बन के आए हैं सामने, और नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट वीक के स्टार भी हमारे पास मौजूद हैं, और नेक्स्ट टेस्टिमनी होगी हमारे बीच में मौजूद हैं कोमल शर्मा जी एंड सचिन शर्मा जी, क्योंकि वो भी अपनी डायरेक्टरशिप इसी मंथ कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। और नीलम जी आई थिंक कोशिश कर रहे हैं, सीनियर डायरेक्टरशिप हो जाएगा, मुझे जहां तक पूरा पूरा यकीन है, अगर मैं बात करूं तो, राइट। और बेस्ट बहुत बहुत विशेष है सर शुभकामनाएं पूरी टीम सारे के लिए। दोस्तों को। और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन आज की रही। योगेश कटारिया जी ने भी बहुत ही जानदार प्रेजेंटेशन दी, और गोवा क्वालिफाई कर रहे हैं अपने डायरेक्टरशिप क्वालिफाई के साथ साथ। और नीलम जी का भी सेम सिनेरियो है, और कोमल जी एंड सचिन जी भी प्लानिंग कर रहे हैं गोवा की। तो इस मंथ डेफिनेटली बहुत सारे नए लीडर भी हमारे गोवा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि आज क्लोजिंग का पार्ट रखा था प्रियंका मैम का, तो प्रियंका मैम भी अभी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। और बहुत ही जानदार प्रेजेंटेशन दी योगेश जी ने एंड नीलम जी ने। नीलम जी ने संघर्ष के दौर को, अपने संघर्ष के दौर को जो है मेरे संघर्ष का दौर बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सक्सेस स्टोरी, मतलब सक्सेस स्टोरी नहीं, संघर्ष की स्टोरी उनकी है या वो मेरी स्टोरी बता रहे थे, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया,
राइट। इतनी ज्यादा बातें उन्होंने बोली तो डेफिनेटली क्योंकि देखिए हम जब किसी नई जगह पे काम करते हैं तो हमारा इनकरेज ये होता है कि हम किसी एक लीडर को तो बिल्ड करें जो यहाँ की पहचान बने, राइट। और ये सारी चीजें सुरेंद्र सर से सीखी, इम्प्लीमेंट की, किसी ना किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है, साथ के साथ में मेरा डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। तो हम बहुत, मुझे इस बात की खुशी है कि नीलम जी ने उसी शिद्दत से मोदी केयर को अपनाया जिस शिद्दत से मैं मोदी केयर करता हूँ अपनी बात को, और हम सब उसी शिद्दत को अपनाएं, उसको कॉपी करें। नीलम जी की शिद्दत को, योगेश जी की शिद्दत को कॉपी करें हम, और उस कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ड्रीम्स भी कॉपी हो जाएंगे। और कॉपी एंड पेस्ट ही तो करना है, वेरी वेरी सिंपल, डुप्लीकेशन ही तो करना है। और अब मैं आवाज दूंगा प्रियंका मैम को जो कि आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, दोनों के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग। बेटा इधर आओ, आप मेरे पास आओ, चलो बोलो। Good morning to all. गुड मॉर्निंग। आज योगेश सर ने और नीलम मैम ने जो अपनी टेस्टिमोनी करी, बताया अपना सफलता का दौर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मीन्स उन्होंने एक एक चीज को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, हर चीज को, कि किस तरह से उन्होंने अपना स्टार्टिंग से लेके अब तक वो सीख रहे हैं, और आगे भी, और अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं उसी शिद्दत के साथ। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कितनी मतलब मेहनत करी है। और योगेश सर वो तो अभी +2 में ही है, +2 में ही मतलब स्टडी करते करते उन्होंने डायरेक्टर अपना क्वालिफाई किया। तो बहुत मतलब एक हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और मैं यही चाहती हूँ कि जो वो ये काम करते करते अपने ड्रीम्स देख रहे हैं, तो वो सारे ड्रीम्स उनके पूरे हों, और वो इसी तरह से हमारे साथ सारी अपनी सफलता शेयर करते रहें। और मैं औरों से भी, पूरी टीम से पूछना चाहूंगी कि आज की मीटिंग उनको कैसी लगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मैम आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हाँ जी मैम, मैं बढ़िया हूँ। आज का रियल में जो जूम सेशन रहा मैम, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद रहा। योगेश सर ने जो अपनी सफलता की स्टोरी बताई, रियल में बहुत ही मोटिवेट किया सर ने। और साथ में नीलम भारद्वाज मैम की जो सफलता का जो दौर रहा, रियल में बहुत ही शानदार और हौसला बढ़ाने वाला रहा। आई थिंक हर एक जो लेडीज है उसके लिए तो रियल में एक हौसले का काम किया, सबको मोटिवेट कर दिया आज मैम ने। और मैम ने ये भी दिखा दिया कि एक सिंपल हाउस वाइफ होके भी वो अपनी जो ड्रीम्स जो पहले देख रहे थे कि काश मैं भी पैसा कमा पाती, काश मेरी भी अपनी एक पहचान होती, तो मैम ने रियल में वो दिखा दिया कि एक पहचान बनाई जा सकती है और पैसा भी कमाया जा सकता है। और साथ में जो मैम ने बताया कि वो अभी गोवा टूर के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तो मैम को बहुत बहुत बधाई। साथ में योगेश कटारिया सर को भी बहुत बहुत बधाई, और साथ में पूरी टीम को भी बधाई मैम। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने भी बहुत हौसला अफजाई करी है हमारी, थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत। और थैंक यू प्रियंका मैम।
आपने भी बहुत कुछ सिखाया है हमको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे भी हमको। थैंक यू इसके मैम, लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। योगेश सर ने भी स्टार्टिंग से लेके हमेशा फतेहाबाद को अपना टाउन समझा है और उन्होंने फतेहाबाद पर ही सबसे ज्यादा अभी मैं फोकस किया है और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और फतेहाबाद टाउन को तो यहाँ पर हिसार में सुरेंद्र सर हों चाहे संदीप नागपाल जी हों, स्पेशली बोलते हैं कि ये तो योगेश जी का टाउन है। तो मतलब मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब बाइक पे सर जाते थे, मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बाइक पे जा रहे हैं और मतलब ये रहता था कि मतलब किस तरह से बाइक पे, घर पे भी बहुत टेंशन होती थी कि बाइक पे जाना फिर आना, मतलब हर वीक दो दो 2 डेज लगा के आते थे ये वहां पर। मतलब ये सोचते थे कि मैं मतलब मुझे फतेहाबाद को उनको दिखाई देता था कहीं ना कहीं कि फतेहाबाद में लीडर बन सकते हैं और नीलम मैम ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि, और जोनी सर ने भी। और फतेहाबाद एक तरीके से लीड बाय एग्जाम्पल मतलब प्रूव करके दिखाया। और आज नीलम मैम ने जिस तरह से अपनी एक पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो बताया कि हाँ मतलब किस तरह से उन्होंने अपना दौर किया और इतना घर में काम होने के बावजूद वो फिर भी इसमें मोदी केयर में मीटिंग करते हैं, हर मीटिंग अटेंड करते हैं, हर सेमिनार अटेंड करते हैं, जूम मीटिंग अटेंड करते हैं और बहुत शिद्दत के साथ वो अपना काम करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो मैं स्पेशली नीलम मैम के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी कि वो इतना अच्छे से फतेहाबाद को लीड कर रही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। पर मेरे को और मैम सिखाने वाले हाँ जी, और खिलाने वाले मैम आप ही हो। आपने ही सिखाया है और आपने ही चलाया है। इसके लिए तो जितना भी मैं धन्यवाद सर को करूं, मैम आपको करूं, उतना ही कम है। मैंने तो पहले ही कहा है कि मेरे शब्दों को आप कम को ज्यादा समझ लीजिए मैम, क्योंकि मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सर से, आपसे। जो भी आपने सिखाया ना, मैं तो कहा है कि एन आर आपने सिखाए हैं तो वो भी आपने ही सिखाए हैं मेरे को। तो इसके लिए तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आज भी मैं मेरी एक फ्रेंड को बोल रही थी मीटिंग में आने के लिए, जब मैंने उनको यही कहा कि आज जो फतेहाबाद में मेन जो लीडर हैं उनकी टेस्टिमनी है तो आप जरूर प्रेजेंट रहिए। वो मेरी फ्रेंड फतेहाबाद की ही है, तो मैंने उसको स्पेशली बोला कि फतेहाबाद के जो मेन लीडर हैं वो उनकी टेस्टिमनी है। तो यहीं से ही पता चलता है कि फतेहाबाद को आपने एक तरीके से मतलब लीडर की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह बिल्ड किया है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से फतेहाबाद को बिल्ड करिए और आगे सचिन सर, कोमल मैम, बबीता जी, ओपी सर और सोनिया जी, जॉनी सर, ये सब मतलब इनके सपने आपके सपने हैं और आपके सपने अगर इनके सपने पूरे हो रहे हैं तो अपने आप से ही पूरे हो जाएंगे। तो सभी एक टीम है हमारी बहुत बड़ी, तो इस टीम को हमने बनाए रखना है और अच्छे से। और भी अभी तो ये मानिए अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत 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 कुछ करना है, जिससे हमारे भी और हमारी टीम के भी सारे सपने जो जो जिसने अपनी डायरी में नोट किए हुए हैं सब सपने पूरे हो सके। बस मैं यही विश करूंगी। और योगेश सर के लिए भी स्पेशली बोलना चाहूंगी कि इतने कम समय में और मतलब एक स्टूडेंट के उससे, और आज भी हमारी मीटिंग में काफी 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जो मतलब मेरे ही स्टूडेंट हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि उनको भी सीखना चाहिए उनसे, योगेश सर से, किस तरह से उन्होंने, योगेश कटारिया सर, उन्होंने शादी से पहले, और यही मैं उम्मीद करती हूँ कि 1 लाख से भी ऊपर का चेक उनका आए और आएगा,
इतने शानदार लीडर हैं और मैंने उनको होस्टिंग करते हुए भी देखा है। अभी उन्होंने स्टार्टिंग में ही अभी 2 मंथ्स ही हुए थे और योगेश सर ने उनको कहा कि आपको होस्टिंग करनी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी जो है मतलब करी। मैंने योगेश सर से बोला भी था, मैंने कहा बहुत अच्छी मतलब होस्टिंग कर रहे हैं। आज भी हमारी बात हुई थी तो सर ने मुझे बताया कि ये लड़का +2 में पढ़ता है, +2 में है, स्टूडेंट है। तो मेरे को सुन के बहुत हैरानी हुई। मैं इनसे मिली भी थी उस दिन डीपी पे, यही हिसार में। तो मतलब इनके लिए भी मैं स्पेशली क्लैपिंग करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा ये बिल्ड कर रहे हैं। और ये ऋषि मोहन सर के लिए भी मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मतलब एक लीडर प्रिपेयर किया। और पूजा जी के लिए जो कि इनको टाइम टू टाइम सिखाते रहते हैं। मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। देखिए बच्चों को भी पता है कि इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही भेजा था कि थोड़ी देर मेरे को बोलने दे, वरना ये जा नहीं रही थी मैम। कहती मैं यहीं रहूंगी। वहां बेटा तो 2 मिनट के लिए चली जा। तो अब आ गई है दरवाजा खोलते ही सार। अब बोलना मैम को मस्ती करना, मैम को मस्ती करना। मोदी के तो त्विषा, बोल मैं इसको इसके फ्रेंड से मिलवा देती हूँ। त्विषा इधर आओ। मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी के बोलना जल्दी आ, मीटिंग गुड करेंगे। मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर, जोर से। त्विषा भी बोलती है, त्विषा प्रोडक्ट नॉलेज देती है बहुत अच्छा। मोदी केयर मॉर्निंग, अरे मोदी केयर मॉर्निंग, बोलना मोदी के बोलना, मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी के बोलना। हेलो कर मोदी केयर, मोदी केयर दे, मोदी केयर मॉर्निंग बोल रही है मैम। कौन हो रहा? अच्छा त्विषा, त्विषा अब त्विषा है ना एक प्रोडक्ट की नॉलेज दे के दिखाएगी आपको। त्विषा एक प्रोडक्ट की इसकी नॉलेज दो बेटे, जोर से बोलना है। हाँ इनका है इस्तेमाल करेंगे, इनमें होएगा बीच जाए। जल्दी बताओ इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जल्दी बताओ। इसमें फेस वॉश है, इसमें फेस वॉश है। इनमें कार्ड भी नहीं सकते। अच्छा इसमें लिखा हुआ है मोदी केयर एल। फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी खुशबू आती है टेस्टी टेस्टी। इसके लाने से गोरा हो जाते हैं, सारे सपने पूरे हो जाते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट बेटा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे इसका। बस 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 पोछा लगता है, इनमें लिखा हुआ है आपको इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल भी नहीं करते। चलो जाओ, अब जाओ दादी साथ जाओ, अब आप जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ दादी साथ, दादी साथ जाओ बेटे, अब जाओ। बस 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 अब कल करवाएंगे, बाकी कल करवाएंगे। जाओ जाओ अब जाओ। एक्चुअली ये मैम अपने पापा को देखती है ना, तो मतलब अपने आप से फोन उठा के ये मीटिंग करना स्टार्ट कर देती है। हम कई बार इसकी वीडियो भी बनाते हैं। बहुत ही सेम शानदार मैम। सेम अपने पापा की कॉपी है, योगेश सर की कॉपी है। डुप्लीकेट है पापा की, सेम मैम, फुल डुप्लीकेट है। सर की तरह ही ग्रेट अचीवमेंट। त्विषा को भी बिल्कुल टॉप पे जाना है ना, इसलिए कॉपी तो पापा मम्मी की करेगी ना। मैम अब आप सबसे रिव्यू लीजिए कि किस सबको कैसी लगी आज का सेशन, कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, कोई आज के सेशन के बारे में जो कुछ कोई कहना चाहता है, सब अपने अपने माइक सबके ऑन है सर की तरफ से, तो आप अपना रिव्यू दे सकते हो।
कमलेश मैम आज कुछ नहीं बोले हैं। कमलेश मैम कहाँ पे हो? आई थिंक कमलेश मैम नहीं है। आशु मैम, आशु अरोड़ा मैम। आशु मैम, आशु अरोड़ा मैम भी शायद नहीं है। नहीं है मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, कैसे हो? बहुत अच्छे मैम, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। आप सुनाइए। हाँ जी सर, हम भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी रही मैम आज की टेस्टिमोनी। आज का जूम सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। मतलब दोनों ही लीडर्स की जो स्ट्रगल स्टोरी सुनी, बहुत बेहतरीन मैम। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान इनके सपने बहुत जल्दी पूरे करेगा और हमारी तो बेस्ट विशेष हैं इन सभी के साथ। मतलब इनसे ये सीखने को मिलता है मैडम, किसी भी सिचुएशन में रह करके इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए, सही बात है सर। कुछ अचीवमेंट हो पाता है, हो सकता है, जब इतनी सिचुएशन से निकल के इंसान अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। हाँ जी सर। सिर्फ अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर कोई चीज हासिल करने को कहते हैं मैडम, बिना कीमत अदा किए तो कुछ मिलता नहीं है। हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कीमत अदा करनी पड़ती है। तो बस उस कीमत को हम देने के लिए तैयार हैं तो हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। सही बात है सर, सिर्फ समय ही निकालना है। देखिए, सिर्फ टाइम ही मांगता है ये बिजनेस। यदि हम ईमानदारी से, जैसे कि योगेश सर कहते हैं ना, ईमानदारी से यदि आप 1 घंटा भी डेली का निकालते हो ना, तो भी आप लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो रियल में ये बिजनेस यही है सर, कि ईमानदारी से यदि हर कोई अपना टाइम देता है इस बिजनेस को, तो ये बिजनेस सपने पूरे करता है उनके। जी मैम। थैंक यू सो मच सर। आज मैम कहाँ पे हैं? कोमल मैम? कोमल मैम थोड़ा सा उनकी तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो लेटे हुए हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैम को करने दीजिए आराम। हाँ जी अभी हाँ जी, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। और कोई जो अपना रिव्यू देना चाहता है? पूजा मैम। पूजा मैम कहाँ पे हो? वेयर इज पूजा मैम? राधा सैनी। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। कैसे हो मैम आप? आज जी बहुत अच्छे। हाँ जी मैम। आज का रिव्यू कैसा मुझको बहुत लगा अच्छा आपको? लगा। योगेश सर हाँ ने जी बहुत मैम। कुछ बातें बताई। उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी सपने पूरे हो। हाँ जी, जरूर होंगे। आप जुड़े रहिए और ईमानदारी से, जैसे जैसे लीडर कहते हैं ना, आपके जो अपलाइन है, वैसे वैसे जी यदि आप बिजनेस को, हाँ जी, यदि आप वैसे वैसे बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो आप भी ये देखिए कि जैसे जैसे अभी नीलम मैम से ही यदि मैं फॉर एग्जांपल नीलम मैम का दूं ना, तो मैम को ये देखिए, मैम बिल्कुल सिंपल हाउस वाइफ है, और मैम गोवा टूर अभी मैम का क्वालिफाई हो चुका है। मैम एक इनकम भी मैम की आने लगी है, और धीरे धीरे वो इनकम बढ़ भी जाएगी। मैम ने पहचान भी बनाई, और मैम खुद ही कहते हैं कि यदि मैं एक दिन प्लान ना दिखाने जाऊं, तो मुझे ये लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैं थक गई हूँ। और जब वो प्लान दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा हौसला बढ़ता है, एक खुद ब खुद एक ताकत अपने अंदर आ जाती है। मैम ये बिजनेस सब सिखाता है। जी मैम। हाँ जी मैम। जी मैम, मैंने भी अभी अभी मोदी केयर ज्वाइन किया है। प्रियंका मैम के जरिए मैंने ये ज्वाइन किया है। ओके, मोस्ट उम्मीद वेलकम। प्रियंका मैम उम्मीद तो है ही मैम, शानदार लीडर हैं हमारे, अपलाइन है मैम। उम्मीद है कि आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम। अरे आप प्रियंका मैम
सबको सिखा देंगे। प्रियंका मैम की तो जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन मैम के लिए। ठीक है, तो जी मैम। मैम की तारीफ के लिए कम ही वर्ड्स हैं, जितने कहेंगे ना उतने कम जी मैम। है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक। अब हरिओम सर, हरिओम जी। यस मैम। आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं मैम। आज आपको सुन के कैसा लगा, क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम। शुरू शुरू में इस पे विश्वास नहीं हो रहा था मैम, बट अब होने लगा है। आज जो ये योगेश सर हैं, योगेश कटारिया जी, वो भी Yes, आपकी ma'am. तरह प्लस टू के स्टूडेंट ही हैं। यस मैम, सुना है। और और इन्होंने वो किस तो तरह की, हाँ आपने, हाँ जी, डायरेक्टर लेवल पर तक पहुंच चुके हुए हैं। हाँ जी, हाँ स्टडी जी। के साथ साथ ही वो ग्रेजुएट भी हो गया है, और साथ में वो अपने ड्रीम भी पूरे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी ऐसे ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैं आपसे मिली थी फर्स्ट, अभी एक ही बार मिली हूँ मैं आपसे, और मुझे यस आपसे मिलके मैम। ऐसा फील हुआ था कि हाँ, आप सच में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप यस मतलब मैम। आपने, आपकी बातों से ही ऐसा लगा था कि कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यस मैम। मैम मीटिंग के लिए कब चलना है? संडे को, संडे को। कल। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। मैम वो कल बिल कटान जाएंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप है, अपनी नहीं बिलिंग है। करा सकते हो। आप यहीं पे ही आना, हम यस साथ में मैम। चलते हैं। योगेश सर से भी आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। और थैंक उसमें यू हरिओम ये जी। भी बताया गया, शुरू हाँ जी। शुरू में 7th लेवल होगा। जैसे हमें 6 महीने हो गए बिल करवाते बिलिंग। कल 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 जब आप आएंगे तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। कल ओके मैम। आपको अच्छे से इस बारे में सब कुछ बताएंगे। ठीक है। यस मैम। थैंक यू हाँ मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू। बाय मैम। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। सोनिया मैम, सौरभ सोनिया मैम आई थिंक नहीं है। है सौरभ सौरभ ये रहा सौरभ। सौरभ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है क्यों चल रही हो? बोलो ना। सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, आज का सेशन मुझको एक नंबर का। आपकी तरह ही योगेश कटारिया जी, मैं बात भी कर रही थी आज आपसे उनके बारे में। तो +2 के स्टूडेंट हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी आपको बताई कि कैसे उन्होंने अपना ये लेवल, डायरेक्टर लेवल पे वो पहुंचे। तो उस तरह से ही मेहनत करते हुए आप भी उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। ओके मैम। कृष्णा वर्मा जी, कृष्णा वर्मा जी,
वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? हाँ जी, अच्छे हैं मैम। आप बताइए, आप कैसे हैं? आपको कैसा लगा आज का सेशन? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कैमरा ऑफ करके कैमरा ऑफ करके बोलो। कैमरा ऑफ करके मैम आप बोलोगे तो कैमरा ऑफ करके हाँ बोलिए, तब आवाज आ आपकी जाएगी। वॉइस क्लियर आएगी। कैमरा ऑफ नहीं किया। आवाज हेलो? अरे चलिए। राम प्रजापति जी। राम प्रजापति जी। कैलाश सर को बुलाइए मैम। कैलाश सर। क्लास सैनी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, अपना सुनाओ जी। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपको मैम कैसा लगा सर आज का सेशन? क्या आज कहना का चाहेंगे आप? आज का सेशन बहुत जबरदस्त लगा मैम, बहुत बढ़िया। मोहित कटारिया ने बहुत अच्छा अपने बारे में अच्छा बताया जी। नीलम मैडम तो कमाल योगेश ही करती है। कटारिया जी। योगेश कटारिया जी सर, हाँ सॉरी जी। मैम। योगेश कटारिया ने बहुत अच्छा जबरदस्त बताया जी अपने बारे में, और नीलम मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया जी। अपनी हाँ कहाँ जी। से अपनी शुरुआत होती है और एंड कहाँ पे होता है जी, अभी चल रहा है जी। इतना बहुत अच्छा बताया आज तक जो उनकी लाइफ चल रहा है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद इस महीने में शायद डायरेक्टर लेवल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, जरूर पहुंचेंगे सर। आप भी उसी तरह से ही मेहनत कर रहे हैं जैसे नीलम मैम कर रहे हैं, और आपको भी अपने सपने, आपके भी सपने जरूर पूरे होंगे। से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, मेरे को बहुत ज्यादा जी। हाँ जी। हाँ जी। नीलम मैम तो फैमिली में फतेहाबाद में पूछता हूँ ही। उसी टाइम आ जाते हैं कि उसी टाइम एक महान लीडर बन गए जी नीलम मैम तो यहाँ पे जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बड़े लीडर बन गए यहाँ पे जी। हाँ जी। हाँ जी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है नीलम मैम से। बहुत फतेहाबाद में बहुत ज्यादा। नीलम मैम तो। जब भी कहता हूँ कि आज मीटिंग में चल रहा है जी, बाहर चलने हाजिर खिला जी, बोलो चलो जी, जहाँ कहोगे वहीं चलते हैं जी। उसी हाँ टाइम जी। हाँ तैयार जी। रहते हैं, जब मर्जी बोल दो जी उनको चाहे। हाँ जी। बस हम यही चाहेंगे कि आप भी जैसे नीलम मैम आपके लिए हर टाइम तैयार रहते हैं, अपनी टीम को इतना सपोर्ट करते हैं, आप भी आगे अपनी टीम को इसी तरह से सपोर्ट करें। आज सब मैम यही हमारी कोशिश है जी, आगे हम भी आगे से ऐसे तैयार करें लीडर तो हाँ हमारे जी। को जो मैंने हमारे को तैयार किया है जी ऐसे। हाँ जी, आपकी टीम में अभी एक न्यू लीडर आए हैं, सुखदेव जी। उनको भी आप इसी तरह से तैयार करें। थैंक यू मैम। हाँ जी। थैंक यू सर। राम प्रजापति जी। सोनिया मैम। सोनिया मैम फतेहाबाद से। ऋषि मोहन सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं?
हाँ जी ठीक है। आप कैसे हो मैम? मैम आपकी स्टोरी आज बहुत अच्छी है। आपने इतनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। आपने सही कहा था कि इसको सुन के आपको खुद मतलब मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और लगा कि कैसी भी परिस्थितियां हो हमें हमेशा लगे रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ जी मैम, थैंक्स मैम। आज का सेशन वाकई जबरदस्त रहा। नीलम मैम ने भी जो अपने बारे में बताया, यहाँ डायरेक्टर तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया है, योगेश कटारिया जी ने, मतलब बहुत अच्छा सेशन रहा आज। इनका स्ट्रगल सुन के मतलब बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और आगे बढ़ने को और ज्यादा उत्सुक भी होते हैं कि हाँ जी, हमें हाँ भी जी। बढ़ना चाहिए और हम भी कर सकते हैं। और आपको तो लीड वैसे भी फतेहाबाद में नीलम मैम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उनके जैसे ही बनोगे। हाँ जी बिल्कुल मैम, जरूर बनेंगे मैम। हाँ जी, आपके पास फतेहाबाद में इतने बेहतरीन लीडर हैं, नीलम मैम, जोनी सर, और इतना अच्छा आपको वो सिखा रहे हैं। तो हाँ जी सर। हाँ जी मैम। मैं यही चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी आप अपना लेवल अप करें, और ताकि हमारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। यस मैम, बिल्कुल मैम, और जब नीलम मैम जैसी अप्लाइन है तो जरूर होगा। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। राम प्रजापति जी है, मीटिंग में तो है वो, लेकिन शायद अभी। ऋषि मोहन सर, ऋषि मोहन सर। चलिए फ्रेंड्स, सेशन क्लोज करने का समय आ गया है और आप सब लोगों को अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन 10:54 हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी एक नए सेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ हम मिलेंगे। और एक्स्ट्रा पीवी के 5 दिन बढ़ गए हैं। जिन लोगों ने अपनी बिलिंग नहीं कराई है, जल्दी जल्दी बिलिंग कराएं दोस्तों, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी बिलिंग कराएंगे उतनी जल्दी आपकी डाउनलाइन की बिलिंग करा पाएंगे। तो ये बिजनेस है आपस में आगे बढ़ने का, जीतने का और जिताने का। यहाँ पे हार तो संभव ही नहीं है। हारता इंसान तभी है जब वो खुद पे विश्वास नहीं करता, बस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने सपनों पे विश्वास करेंगे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।